ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर का भले ही पुणे से वाशिम ट्रांसफर हो गया, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, यहाँ से शुरू होती है। पहले तो इस खबर को सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट के चश्मे से देखा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो पूजा के आईएएस बनने पर ही प्रश्न चिन्ह लग गए। सवाल उठने लगे कि पूजा के अपॉइंटमेंट पर जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत हुई, लेकिन क्यों, और नॉन क्रीमी लेयर होती क्या है, इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, क्या पूजा नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं या उन्होंने यूपीएससी के साथ खेल कर दिया है। पूरा मामला क्या है समझते हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए केवल नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। पूजा खेडकर का आईएएस के तौर पर अपॉइंटमेंट भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत हुआ है। पूजा ने यूपीएससी कैंडिडेचर में अपने आप को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बताया था, लेकिन जिसके पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो, उसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे गिना जा सकता है। पूजा के पिता दिलीप खेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उनके इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक दिलीप खेडकर की एस्टिमेटेड संपत्ति 40 करोड़ की है, वहीं 49 लाख की सालाना आय यानी कि एनुअल इनकम है। पहले समझ लीजिए यूपीएससी में किसे आरक्षण मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यूपीएससी परीक्षा में आरक्षण पा सकते हैं। सरकारी जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का हर उम्मीदवार इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। ओबीसी कैंडिडेट्स को क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया है और सरकार के नियम कहते हैं कि आरक्षण का लाभ सिर्फ नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट को ही मिलता है। अब पूजा पर आरोप यही है कि उन्होंने क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट होते हुए यूपीएससी में अपनी दिव्यांगता और यूपी और ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट दिखाया। अब समझिए क्या है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। दरअसल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स के स्टेटस के आधार पर इशू किया जाता है। जान लीजिए कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में केवल वो व्यक्ति फिट हो सकता है जिसके माता पिता की एनुअल इनकम या फैमिली की ईयरली इनकम 8 लाख से ज्यादा ना हो। मतलब 8 लाख से ज्यादा आय वाला ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फिट नहीं बैठता है। लेकिन पूजा के पिता की इनकम तो 40 करोड़ रुपए है, 49 लाख की सालाना आय है, फिर कैसे वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फिट हुई, सवाल यही है। दूसरी तरफ क्रीमी लेयर की कैटेगरी में वो आते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने भी यही सवाल उठाए। उनके पिताजी का जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में, उसमें उन्होंने अपने संपत्ति करीबन 40 करोड़ दिखाई है। अगर जिनके पिताजी की संपत्ति 40 करोड़ है, उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिल कैसे सकता है? क्योंकि ये क्राइटेरिया इसलिए होता है कि जिन ओबीसी का सालाना उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर जिसके पास 40 करोड़ की संपत्ति और जिसने 2022 में 43 लाख का सालाना इनकम दिखाया है, उनके लिए तो ये मिलना नामुमकिन है। पूजा खेडकर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की खुद मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दी अपनी अचल संपत्ति के डेटा के बारे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपए और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20 लाख रुपए से ज्यादा का प्लॉट खरीदा। इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। पूजा ने 2020 में 44 लाख रुपए में केंद्रवा में 724 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत अभी 75 लाख रुपए है। अहमदनगर में भी पूजा के नाम 3 प्रॉपर्टी हैं। इनमें 2 जमीन उनकी मां ने उन्हें 2014 में गिफ्ट के तौर पर दी। इनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ से कुछ कम की है। सवेदा में पूजा ने 2019 में 20 लाख रुपए में एक जमीन खुद खरीदी। अभी इसकी कीमत 45 लाख रुपए है। इन सभी 7 प्रॉपर्टी से पूजा हर साल करीब 42 लाख रुपए कमा रही। अब पूजा खेडकर मामले पर केंद्र ने कमेटी गठित की है, लेकिन सवाल अब भी यही है, जिन डॉक्यूमेंट की बार बार जांच होती है, जो बार बार वेरीफाई किए जाते हैं, वह ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है? सवाल खड़े होते हैं कई सारे। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।